नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट 10th एनसीईआरटी की बुक में से एक पोएम। बड़ी छोटी सी पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम में कवि ने बड़े ही साधारण भाषा में प्रकृति के ताकत को, प्रकृति के पावर को, प्रकृति के एंडलेस जॉय को बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं कविता का थीम क्या है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज डीपर मीनिंग इन सिंपल लैंग्वेज। बिल्कुल साधारण सी भाषा में कवि ने इस कविता में बहुत गहरे अर्थ प्रकट किए हैं। इट शोज द पावर ऑफ नेचर। ये कविता, ये पोएम हमें प्रकृति की शक्ति, प्रकृति की अथाह पावर को दर्शाती है। Even the small things of nature have the source of endless joy। ये कविता हमें बताती है कि प्रकृति की छोटी सी छोटी वस्तु भी हमें अनंत अनंत खुशियां प्रदान करती। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। द पोएट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री इन वेरी सैड मूड। कवि बहुत ही उदासी से एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पेड़ होता है। अब कवि उदास थे तो उनके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। किस चीज़ का थॉट आ रहा है? हेमलॉक ट्री का। इट इज़ अ पॉइजनस ट्री एंड अ क्रो वाज सिटिंग ऑन इट। उसके ऊपर एक कौवा बैठा था। इफ द पोएट हैज यूज्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री, दीज टू थिंग्स शोज दैट so that the poet was in sad mood, and when a person is sad he has only negative thoughts। एक व्यक्ति जब उदास होता है तो उसके मन में नकारात्मक ख्याल ही आते हैं, सकारात्मकता नहीं आती। तो कवि बड़े उदासी से, द पोएट बड़ी उदासी से हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। सडनली द क्रो, अचानक उस कौवे ने चोंच मारकर कुछ डस्ट ऑफ स्नो कवि के कंधे पर गिरा दिया। अब इस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से क्या रिएक्शन हुआ? है तो कचरा, प्रकृति की चीज है, एक डस्ट ऑफ स्नो ही तो है। बट दिस इंसिडेंट हैज वेरी डीपर इफेक्ट ऑन द पोएट मूड। कवि के मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हिज मूड चेंज्ड, उनका मूड बदल गया। ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए और यह सोचते खुशी खुशी वहां से चले गए कि प्रकृति ने देखो मेरे आधा दिन खराब होने से बचा लिया, आधा दिन मैंने पछतावे में बिता दिया था। तो आइए एक बार हम पूरी पोएम को थॉरोली रीड कर लेते हैं, उसके हिंदी में समझ लेते हैं और उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पर की अर्थ भी देख लेते हैं। तो देखते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। The poet says that he was sitting under a hemlock tree and a crow which was sitting on it shook down some dust of snow over his shoulders। कवि कहते हैं कि वो बड़ी उदासी से एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे और उस पर बैठे कौवे ने अचानक उनके कंधे पर, उनके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो, कुछ बर्फ का पार्टिकल्स, कण गिरा दिए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस छोटे से इंसिडेंट ने मेरे मन को, मेरे मूड को पूरी तरीके से बदल दिया। दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंज्ड माई मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और मेरे दिन का कुछ हिस्सा मैंने उदासी से, पछतावे से बिता दिया था और डस्ट ऑफ स्नो ने मेरे बाकी के दिन को बर्बाद होने से, पछतावे में बीत जाने से बचा लिया। ये है कविता, छोटी सी प्यारी सी कविता। अब देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। तो देखिए, सुक, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेक। इसका मतलब होता है हिलाना, हलचल करना। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। मूड, स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा। मूड सब तो आप जानते होंगे, आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बस वही मूड है ये। एंड रूड, रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में बिता देना। ये है कुछ वर्ड्स। तो दोस्तों, हम लोगों ने
आज पढ़ा डस्ट ऑफ स्नो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, अगर आप 10th के पूरे कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल से सूर्यांश एकेडमी से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम कंटिन्यू पूरे 10th का कोर्स न्यू बोर्ड पैटर्न के हिसाब से MCQs वगैरह सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें डालते रहेंगे। जैसे आज हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो हमारा फायर एंड आइस होगा, फिर दोनों पोएम्स के एक साथ MCQs और क्वेश्चन आंसर डाल दिए जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। यू कैन आस्क मी योर डाउट्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और दोस्तों, देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।